तो क्या आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? तो यदि ऐसा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सभी पढ़ाई में कैसे मन लगा सकते हैं, और उसके लिए 10 इंपॉर्टेंट हम आपको टिप्स बताएंगे। 10 इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जिसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके, जीवन में अपनाकर आप अपने पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो एक ही केवल मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप सभी कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठेंगे और ये जो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स है इसको ज़रूर आप लिखिएगा, ठीक है ना। नोट डाउन करके आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा आ गया सबसे पहले कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। 10 इंपॉर्टेंट हम टिप्स आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा टिप्स है, सबसे पहला टिप्स है कि लक्ष्य तय करें, ठीक है ना। सबसे पहले तो लक्ष्य आपको तय करना है कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है जी। आप जो स्टूडेंट लक्ष्य नहीं तय कर पाएगा वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य जरूर तय करें, ठीक है ना। तो आप अपना गोल सेट करें कि क्या करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 टिप्स लिखा हुआ है। सबसे पहली टिप्स हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा गया है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये पता होनी चाहिए। बिना उद्देश्य के पढ़ाई उबार लगती है, ठीक है ना, उबाऊ लगती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, आपको सबसे पहले ये आपको पता करना है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ रहे हैं आप अपने माता पिता के लिए, पढ़ रहे हैं आप स्वयं के लिए, पढ़ रहे हैं अपने परिवार के लिए कि हम अगर पढ़ लेंगे, अगर हमें सक्सेस मिल जाएगी, अगर हम अच्छा पैसे कमाने लगेंगे तो मेरे परिवार की स्थिति कुछ अच्छी हो जाएगी। इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। या अदर आपका भी कोई अदर भी लक्ष्य है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं, तो ये आप लक्ष्य बनाइए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये समझिए, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। दूसरी बात, एक छोटा लक्ष्य बनाएं, जैसे कि 1 घंटे में 3 पेज पढ़ना है, ऐसे आप बना लें और उसे पूरा करने का ठान लें। तो ऐसे आपको छोटे छोटे सबसे पहले लक्ष्य आपको बनाना है कि 1 घंटे में 3 पेज हमें तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, और आप करके आप दिखाइए, ठीक है ना। और तीसरा हम कहेंगे कि बड़ा सपना देखिए। बड़ा सपना देखिए दोस्त, जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, शिक्षक बनना है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। अदर बहुत सारे हो सकते हैं, आप उसमें आप अपना बड़ा सोच रख सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। फिर हर विषयों को उस लक्ष्य से जोड़ें, और जब जो बनना है उस विषयों को अपने लक्ष्य से जोड़ें। जिसके आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को जोड़कर अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो पहला आपको और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो टिप्स है जो है कि लक्ष्य, जो आपका गोल है, टारगेट है, उसको सेट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है कि समय सारणी बनाएं। देखिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने गोल अपना सेट कर लिया, उसके बाद आपका दूसरा कर्तव्य यही है कि टाइम टेबल आपको बनाना है कि टाइम टेबल हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, कितने समय में क्या पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पे 2 टिप्स लिखा है कि जब तक पढ़ने से मन नहीं लगता, ठीक है ना, जब तक पढ़ने से मन नहीं लगता एक नियमित समय तय करें, ठीक है ना। तो जब आपको पढ़ने में मन नहीं लगता इसलिए आप नियमित समय पहले तो तय कर लें, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है दोस्त कि कठिन समय को, कठिन जो विषय है उसको आप सुबह में ताजगी के समय, जब फ्रेशनेस आपका दिमाग होता है, माइंड शार्प होता है, उस समय पर आप पढ़ाई करें कठिन विषयों का, जिससे वो ज़्यादातर आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है ना। तो ये 2 काम करेंगे। सबसे पहले टाइम टेबल बनाइएगा और उसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिएगा। जो कठिन सब्जेक्ट है उसको सुबह में आप फ्रेशनेस के समय पढ़ लें, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको शाम को, दोपहर को, इस तरीके से पढ़ें और टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल कैसे बनाना है ये सब हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए जी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे टाइम टेबल के लिए, ठीक है ना। टाइम टेबल कैसे बनाएं। अगला आता है ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरियां बनाएं। मतलब ध्यान जो आपकी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन सभी से आपको दूरियां बनाना है दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको भटका रही हैं, डिस्ट्रैक्शन है, उन सभी को दूर हटाएं। जैसे कि आपके फ़ोन है, सोशल मीडिया है, ठीक है ना, गेम है, इन सभी से आपको पढ़ाई से क्या करना है, इन सभी को दूर हटाना है।
ठीक है ना, पढ़ाई के समय इससे दूरी रखें। तो फ़ोन से, सोशल मीडिया, गेम, इन सभी से दूरी बना लें। दूसरा हमारा आता है, यदि ज़रूरी हो तो पढ़ते समय मोबाइल को साइलेंट या फ्लाइट मोड में डाल दे। ठीक है ना, यदि ज़रूरी हो, मतलब बहुत अगर ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, तो अगर पढ़ाई के समय आप ऐसा करें कि आप साइलेंट कर दें या तो मोबाइल को, या आप फ्लाइट मोड में डाल दें, जिससे कि कोई भी कॉल, एसएमएस कुछ भी आपके पास ना आ पाए और आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, आप पढ़ाई से भटक ना पाए। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्त, तो इस बात को याद रखेंगे। दूसरा समझ लिए। तीसरा हमारा आता है, तीसरा तो समझ ही गए, ध्यान भटकने से बचाना है। चौथा हमारा आता है जो है प्रोमोडो टेक्निक अपनाएं। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है 25 मिनट फोकस से पढ़ें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। इसका मतलब सिंपल से यही है कि लगातार आपको नहीं पढ़ना है। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें से 10 मिनट आप अपने लिए फ्रेशनेस के लिए आप थोड़ा सा बीच में गैप ले लें, म्यूजिक सुने, थोड़ा टहल लें, बातें कर लें अपने अम्मी से, अब्बू से। इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपके पढ़ाई में मन लगेगा। अगला आता है, हर 4 सेशन के बाद 15 मिनट का ब्रेक लें। मतलब 4 सेशन लेने के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले लें। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला आता है, इससे दिमाग थकता नहीं है और मन भी बार बार पढ़ाई में लगता है। इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और मन भी पढ़ाई में बार बार लगेगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 5वां, जो है क्या है, रोचक तरीके अपनाएं। मतलब स्मार्ट स्टडी करें। कहते हैं ना कि हार्ड स्टडी से काम नहीं चलने वाला, हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने क्या बताया कि चार्ट बनाएं, ठीक है ना, माइंड मैप्स बनाएं और वीडियो देखें। इस तरीके से आप देखकर पढ़ाई करें, वीडियो से भी पढ़ाई करें, माइंड मैप बनाएं, उसके बाद चार्ट बनाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों के साथ क्विज खेल खेलें। मतलब क्विज मतलब एक होता है, पहेली वाले खेल होते हैं पढ़ाइयों में, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। और ग्रुप डिस्ट्रैक्शन करें, मतलब क्या करें, डिस्कस लिखा गया ना, ग्रुप डिस्कस करें जी। ठीक है ना, पढ़ाई के समय। अगला आता है, विषयों को कहानी की तरह समझने का कोशिश करें। मतलब विषय जो है उसको कहानी की तरह समझने का कोशिश करें। कोई भी टॉपिक है उसको आसानी से पढ़ने का, समझने का फोकस करें। अब मेरा तो लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। अगला हमारा आता है छठा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टिप्स है, जो है लिख कर पढ़े। लिख कर पढ़ने का मतलब क्या है कि एक्टिव लर्निंग करें। एक्टिव लर्निंग का मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी समय आप नोट डाउन करते हुए, नोट्स भी बनाते हुए चले। इस तरीके से आपको पढ़ना है जी। केवल आंखों से पढ़ने से याददाश्त कम होती है। मतलब केवल वीडियो आप देख रहे हैं, कॉपी पे लेकर नहीं बैठे हैं, तो इस तरीके से याददाश्त कम होती है जी। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखें। अब पढ़ते समय नोट्स बनाएं और खुद से सवाल पूछे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे आया। ठीक है ना, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। तो 6 हमने इंपॉर्टेंट टिप्स जान लिया। छठा अब आता है हमारा 7वां नंबर टिप्स, जो है खुद को मोटिवेट करें। खुद को आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। ठीक है ना, पढ़ाई के प्रति लिखा गया है कि हर दिन का टारगेट पूरा होने के बाद खुद को छोटा या रिवॉर्ड दें। ठीक है ना, छोटा सा रिवॉर्ड दें। मतलब अगर टारगेट आपने बनाया कि आज हमें 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है और एक एक पेज, एक एक चैप्टर सभी का याद करना है, और जब आप याद कर लें, आपको शाम तक अपना टारगेट पूरा कर लें, तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए रिवॉर्ड करें। ठीक है, कुछ खाने का आपको मन करे तो वो जाकर खाएं, कुछ खेलने का मन करे तो आप खेलें। ठीक है ना, तो इस तरीके से रिवॉर्ड, उसको गिफ्ट ज़रूर अपने आप को करें। सफल लोगों की कहानी पढ़ें और मोटिवेशनल वीडियो देखें। सफल लोगों की कहानियाँ सुने, पॉडकास्ट सुने, जो सक्सेस व्यक्ति हैं उनका पॉडकास्ट जरूर सुने और मोटिवेशनल वीडियो देखें, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। ठीक है ना, अगला हमारा आता है 8 नंबर हमारा जो है हमारा 8 नंबर टिप्स कि दिमाग और शरीर का ध्यान रखें। दिमाग का और शरीर का आपको ध्यान रखना है। भरपूर नींद लें। सबसे पहले तो भरपूर आपको नींद लेना है। 6 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 से 8 घंटे आप ले सकते हैं। ठीक है ना, 7 घंटे बेटर रहेगा ज़्यादातर। हेल्दी खाना खाएं। ठीक है ना, फालतू की चीज़ें नहीं, हेल्दी खाना खाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। अगला आता है थोड़ा वर्क या योगा करें सुबह में। ठीक है ना, इससे दिमाग फ्रेश रहता है। तो अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दें। ठीक है ना, अगला हमारा आता है
9th नंबर आता है हमारा कि सही माहौल चुने। देखिए माहौल बहुत ज़रूरी है दोस्त, आप किन लोगों के साथ रहते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो माहौल आपका सही होना चाहिए। देखिए लिखा गया है पढ़ने के लिए शांत, साफ और सादा जगह होगा, ज़्यादा जगह मतलब होगा, मतलब सिंपल सी बात है कि पढ़ाई करने के लिए शांत जगह चाहिए, शांत स्थान चाहिए, साफ स्थान होना चाहिए और सादा जगह रखें, ठीक है ना। अगला आते हैं जहां आप बार बार पढ़ते हैं वही जगह के आदत में आ जाती है, मतलब जहां पर पढ़ेंगे ना वहीं पर आप रोजाना पढ़ेंगे तो आपको एक आदत भी बन जाएगी वहीं पे बैठकर पढ़ने का, तो इस तरीके से पढ़िएगा, मन लगेगा आपको। अगला हमारा आता है अंतिम, जो आपके लिए है कि खुद पर भरोसा रखें। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो वीडियो तो क्लिक किए होंगे बट अभी तक चले भी गए होंगे कुछ स्टूडेंट, तो मैं यही कहूँगा कि उनको खुद पर भरोसा नहीं है दोस्त, उनको खुद पर भरोसा नहीं है कि हाँ मैं पढ़ाई में एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़कर एक अच्छा नंबर ला सकता हूँ, टॉपर बन सकता हूँ। तो जिनको खुद पर भरोसा नहीं है उन पर दुनिया क्या भरोसा करेगी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि खुद पर भरोसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और खुद पे भरोसा करने के लिए यहाँ पे 3 टिप्स बताए हैं। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, स्वयं पर आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर रखेंगे। बार बार सोचने की मेरा मन नहीं लग रहा है, मन और भटकता है, मतलब सिंपल सी बात है, बार बार ये अगर सोचेंगे कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इससे और भी आपका मन क्या होगा, भटकेगा। अगला आता है खुद से कहिएगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना, और मुझे पढ़ना है और ज़रूर सफल हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके आप ज़रूर एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए एक और बात मैं कहूँगा, यहाँ पे मैंने जो भी बातें बताई ये ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, ये सभी बातें मुझे लगता है आप सभी जानते हैं, बट जानने से होता तो सभी आज टॉपर होते हैं। जानने से नहीं होता दोस्त, बल्कि करने से होता है। तो जानिए और उसके साथ साथ आप उसको करिए भी, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है दोस्त। तो चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं यही आपके साथ है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइम टेबल कैसे आपको सेट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी का लिंक है, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।